अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट जहांगीर, मुगल एम्पायर जहांगीर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 51 पे है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो ध्यान रखते हैं, तो उन्होंने कहा था सर आपने पॉलिसी ऑफ अलायंस विद राजपूत अकबर की पॉलिसी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसकी जो पॉलिसी राजपूत के साथ थी वो अच्छी, वो आपने नहीं पढ़ाई सर। तो उनके लिए मैं बता दूं, आप मेरा लेक्चर देखेंगे उसमें मैंने आपको मेन मेन पॉइंट्स बताए, क्योंकि बहुत बड़ी लेसन है, फिर इसमें 2 मंथ लग जाएंगे पढ़ने में। तो सिर्फ एक टॉपिक में मैंने पॉलिसी राजपूत के साथ बताई कि उनकी जो पॉलिसी बहुत अच्छी थी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। उसने राजपूत के साथ भी क्या किया था, बहुत सारी राजपूत प्रिंसेस के साथ शादी भी की थी अकबर ने। खैर थोड़ा आप खुद भी पढ़ेंगे तो सब कुछ अब सर पे नहीं रखना है कि सर पढ़ाएगा एक एक पॉइंट, क्योंकि ये लेसन बहुत बड़ी है, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, सिविक्स में भी पढ़ना है, जियोग्राफी में भी पढ़ना है। इसलिए क्या करूँगा, मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बताऊंगा, फिर आप बाकी खुद बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास नोट्स भी अवेलेबल है, बुक भी अवेलेबल है, तो उससे आप खुद भी थोड़ा कुछ पढ़ेंगे। तो वो आपके लिए काम था। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जहांगीर। मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा, फिर आप बाकी बुक से देख लोगे। अब आप उतने छोटे बच्चे नहीं हो फर्स्ट सेकंड के कि खुद आपको समझ ना आए। आप पॉइंट्स पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम जहांगीर के बारे में, मैंने आपको बताया था कि अकबर ने 1605 तक हुकूमत की, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। जब उसकी डेथ हुई फिर आ गए उसके बेटे जिनका नाम है जहांगीर। तो जहांगीर का जो फुल नेम है नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम। आप इन शॉर्ट याद रखिएगा, सलीम इनका नाम था। सलीम। सलीम क्यों नाम रखा था? क्योंकि अकबर का कोई बेटा नहीं था। फिर वो एक बुजुर्ग जिनका नाम सलीम चिश्ती था उनके पास गए और उनसे कहा कि आप अल्लाह अल्लाह से दुआ करिए मेरे लिए कि मुझे औलाद पैदा हो जाए। तो उस सलीम चिश्ती ने अकबर के हाथ में दुआ की और उसे एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम फिर अकबर ने सलीम रखा। सलीम, नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम, इन शॉर्ट सलीम। और सलीम अपने आप को जहांगीर कहलाए। जहांगीर का मतलब क्या होता है? कनकरर। जब आप बुक देखोगे, आफ्टर अकबर्स डेथ हिज सन प्रिंस सलीम असेंडेड द थ्रोन, ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ जहांगीर। उसने अपना टाइटल जो है जहांगीर रखा, जिसका मतलब मीनिंग कनकरर, फतह करने वाला। फतह करने वाला यानी वो अकबर से भी क्या करना चाहता था, उससे भी बड़ा बादशाह एम्परर बनना चाहता था। बहुत इंडिया के साथ पूरे इंडिया, ऑलमोस्ट एशिया को कब्जे में करना चाहता था, ऐसे इरादे थे उसके। इसलिए उसने अपने आप को एक टाइटल दिया जिसका नाम था जहांगीर। एक्चुअल नेम था उसका सलीम, ये आप याद रखेंगे। ही कंटिन्यूड अकबर्स लिबरल एंड सेक्युलर पॉलिसीज। उसने वही किया जो बाप ने किया था, जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने किया। तो सलीम ने भी यानी जहांगीर ने भी वही पॉलिसी अपनाई। राजपूत उसके साथ अच्छे ताल्लुक, बाकी सारे मजाहिब को इक्वल समझना, हर एक को इम्पोर्टेंस देना। इसी तरह जहांगीर ने भी हुकूमत संभाली। जहांगीर प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी टू मुगल एम्पायर। ही कंटिन्यूड विद द सेक्युलर पॉलिसीज ऑफ अकबर। ये आप याद रखिएगा कि बेटा भी बाप के नक्श कदम पे चला, जैसे बाप हुकूमत करता था। और he maintained friendly relations with Rajputs, established matrimonial relations with their families and awarded high posts to deserve Rajput chiefs। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, सेम वही पॉलिसी जो अकबर की पॉलिसी थी, सेम अपनाई किसने? जहांगीर ने। लाइक अकबर, जहांगीर वाज ए पीपल्स रूलर। अकबर की तरह, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तरह जहांगीर भी जो थे वो पीपल, लोगों के, कहा जाता है कि लोगों के बादशाह थे, लोगों के लिए बादशाह थे। जो लोग कहते थे उनकी मानता था वो। हाँ, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट्स एंड लुक्ड आफ्टर देयर वेल बीइंग। Sources tell us that he installed a chain of justice outside his palace. Whoever had a complaint against any public official could ring the bell and speak directly to the emperor। तो कहा जाता है कि उसने अपने महल के बाहर एक चेन रखी थी, एक चेन रखी थी। आजकल जो हम डोर बेल रखते हैं, ऐसे ही बेल टाइप उसने एक चेन रखी थी। जिसको भी कोई कंप्लेंट किसी भी
ऑफिसर के खिलाफ होती थी, दरबार में किसी भी मुलाजिम के खिलाफ होती थी, वो उस चेन को खींचता था और वो चेन की रिंग्स डायरेक्टली कौन सुनता था? बादशाह जहांगीर सुनते थे। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जैसे आजकल डोर बेल होती है, कोई मेहमान आता है, वो बेल बजाता है पहले कि अंदर कोई है, हम उसका वेलकम करने जाते हैं। इसी तरह जहांगीर ने ये आइडिया दिया था, उसने अपने गेट पे एक चेन रखी थी और जो भी उसे खटखटाता था, बजाता था, डायरेक्ट वो कौन सुनता था? जहांगीर सुनता था। वो उसकी जो प्रॉब्लम होती थी वो सॉल्व करता था। इतना काइंड था वो, और इतनी अच्छी पॉलिसी थी कि जहांगीर की, कि लोगों के साथ कैसे जस्टिस किया जाए। और उसने क्या किया? जहांगीर वाज ए वेल रेड मैन, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ लिटरेचर एंड पेंटिंग, मुगल पेंटिंग अटेन्ड परफेक्शन ड्यूरिंग हिज रेन। जहांगीर जो थे वो पढ़े लिखे आदमी थे, तो वो क्या थे? लिटरेचर के बहुत ही कायल थे, वो लिटरेचर ज़्यादा जानते भी थे और इसके फॉन्ड भी थे, वो पेंटिंग बनवाते थे। तो ये जहांगीर के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए। मेजर इवेंट्स उसकी जो हुकूमत उसके दौर में कुछ मेजर इवेंट्स गुजरे, जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन देव 1606। Guru Arjan Dev was the fifth Sikh Guru. He had given shelter to Prince Khusro, son of Jahangir. जो बेटे थे, आप याद रखिएगा, जहांगीर के बेटे का नाम था प्रिंस खुसरो, प्रिंस KHUS खुसरो। सिख इज्म, मैंने इससे पहले कहा था पिछले टॉपिक में कि सेम जैसे दीन इलाही जब अकबर ने क्रिएट किया था, तो उसी टाइम क्या हुआ था? सिख इज्म और एक मजहब उभर के आया था। उसी सिख इज्म का जो फिफ्थ गुरु था उसका नाम था गुरु अर्जन देव। वो किसके पास चले गए? वो प्रिंस खुसरो के पास चले गए। प्रिंस खुसरो जहांगीर के बेटे थे, लेकिन जहांगीर के साथ उसकी अच्छी बनती नहीं थी, वो फादर के अगेंस्ट थे। जहांगीर हु हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर, इसने क्या किया था? प्रिंस खुसरो सन ऑफ जहांगीर हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर। द गुरु वाज आस्क्ड टू पे अ फाइन ऑफ ₹2 लाख। गुरु को कहा गया था कि आपको फाइन देना है, कितना? 2 लाख का। ऑन हिज रिफ्यूजल टू पे द फाइन, द गुरु वाज टॉर्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। जहांगीर ने किसको कहा था? फिफ्थ गुरु जो थे, गुरु सिक्स के अर्जुन देव, उसको कहा था कि आपको 2 लाख देने हैं एज पेनल्टी, क्योंकि आपने बगावत की है, आप अमीर खुसरो के साथ चले गए, आप प्रिंस खुसरो के साथ चले गए। तो इस पे उसने क्या किया? उसने इनकार किया देने से। गुरु को फिर क्या किया गया? टॉर्चर किया गया। जहांगीर की आर्मी ने उसे टॉर्चर करवाया। द गुरु बिकेम ए मार्टियर। इस तरह गुरु क्या हो गए? शहीद हो गए। अर्जुन देव जो थे, गुरु अर्जुन देव, टॉर्चर्ड और उसको मारा गया। द गुरु बिकेम ए मार्टियर। दिस क्रूअल एक्ट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ बिटर रिलेशंस बिटवीन सिख्स एंड मुगल्स। इस तरह क्या हुए? सिख्स और मुगल्स की, जो सिख उस टाइम थे और मुगल्स जो ऑलरेडी इंडिया में थे, उनके बीच में दरार पड़ गई। इनके बीच में क्या हुआ कि जंग शुरू हो गया, क्योंकि फिफ्थ गुरु जो थे, गुरु अर्जुन देव वो क्या हो गए? वो जहांगीर के बेटे प्रिंस खुसरो के साथ मिल गए, और खुसरो जो था, प्रिंस खुसरो जो था, वो अपने बाप के खिलाफ था। जब वो मिले तो इस पे जहांगीर ने अर्जुन देव गुरु को कहा कि आपने बगावत की है हुकूमत के खिलाफ, इसलिए आपको 2 लाख क्या देनी होगी? पेनल्टी। उसने इनकार किया, तो जहांगीर ने उसे टॉर्चर करवाया, जिससे वो मर गए, शहीद हो गए। और इस तरह सिख्स और मुगल्स की रिलेशन जो थी वो खराब होने लगी। तो मिलिट्री कैंपेन्स फिर शुरू हो गई। जहांगीर इनहेरिटेड अ large empire. He consolidated it further. He first crushed the rebellion of his son Prince Khusro. He strengthened Mughal control over Awadh and Bengal in 1613 and defeated Rana Amar Singh of Mewar. Jahangir allowed him to rule over his territories on the conditions that he would remain loyal to the मुगल्स। तो अब उसने क्या किया? जहांगीर की एक पावरफुल आर्मी थी, उसके फादर की, फिर उसने भी क्या की थी? प्रिपेयर की थी एक खतरनाक आर्मी मुगल्स की। उसने जो भी उसके जो भी उसके खिलाफ जंग करने आते थे, जैसे राणा अमर सिंह आए थे मेवर के, उसको भी हराया 1613 में। और जितने भी छोटे छोटे बादशाह उसके खिलाफ बगावत करते उनको हराया। खासकर अपने बेटे को उसने डिफीट दी, जो अपने बाप के खिलाफ, यानी प्रिंस खुसरो जो जहांगीर के खिलाफ निकला था, उसको भी डिफीट किया। इन 1620 जहांगीर कंकर्ड कांगड़ा। उसके बाद 1620
में उसने कंगरा को क्या किया, कैप्चर किया। कनकरर इसका नाम ही है जहांगीर का। तो उसने उसके बाद क्या किया, ही आल्सो ट्राई टू एक्सपेंड द मुगल इन्फ्लुएंस इन द डेक्कन। अब वो डेक्कन पे अपनी हुकूमत जमाना चाहता था। कौन? जहांगीर। ही कैप्चर्ड द अहमदनगर फोर्ट, उसने अहमदनगर फोर्ट किले को भी क्या किया, अपने कब्जे में किया। However, Malik Ambar, the military commander of Ahmednagar, did not allow the Mughals to conquer territories in Deccan. लेकिन जो मिलिट्री कमांडर थे कहाँ के, अहमदनगर के, उसने अलाउ नहीं किया उनको डेक्कन आने में। इन द नॉर्थ वेस्ट जहांगीर लॉस्ट कंदहार to the Persians. This was a huge loss as the major trade routes between India and West Asia passed through कंदहार। इसी दौरान पर्शिया के किंग्स ने क्या किया, हमला किया कंदहार पे और उसको अपने कब्जे में किया। ये बहुत खतरनाक ब्लो था किसको, जहांगीर को, क्योंकि जो ज़्यादातर तिजारत होता था इसी पास से होता था सेंट्रल एशिया के साथ, नॉर्थ वेस्ट एशिया के साथ। तो इस तरह उन्होंने ये खो दिया। फिर यूरोपियन ट्रेड स्टार्ट हुआ। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन इंग्लैंड इन 1600 CE, क्रिश्चियन एरा। तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में आप 8th में पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे आप। 1600 क्रिश्चियन एरा में क्या हुआ, ये क्रिएट होगी ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ पे? इंग्लैंड में। आप यहाँ पे पॉइंट याद रखेंगे, बाद में मैं आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। हाँ, तो in 1615 Sir Thomas Roy was sent to India as ambassador of the English king. अब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी इंग्लैंड में, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब वहाँ के एम्बेसडर को, सफ़ीर को भेजा गया इंडिया, जिसका नाम था सर थॉमस रॉय। सर थॉमस रॉय, आप याद रखेंगे। ये कौन था? ये एम्बेसडर था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। इंग्लैंड ने भेजा था इसे। कहाँ? इंडिया। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, इन्होंने क्या किया, द इंग्लिश वायर परमिटेड टू ओपन ए फैक्ट्री एट सूरत। उसने जब इनको भेजा सर थॉमस को, तो उनको इजाज़त दी गई कि आप फैक्ट्री खोल सकते हैं सूरत में। कहाँ पे? सूरत, इंडिया में एक फैक्ट्री खोल सकते हैं। थॉमस रॉय हैज़ लेफ्ट बिहाइंड एन इंटरेस्टिंग अमाउंट ऑफ जहांगीर कोर्ट। तो उसने जहांगीर से, जो जहांगीर की कोर्ट में उसे जो कुछ अदब एहतराम मिला, वो सब कुछ वो ले गया। कहाँ? वो इंग्लैंड वालों को उसने बताया इंडिया के बारे में। अब नूर जहां के बारे में एक पॉइंट आप पढ़ेंगे यहाँ पे। नूर जहां कौन थी? नूर जहां मीनिंग लाइट ऑफ द वर्ल्ड। नूर जहां वाज आल्सो नोन एज मेहरुन्निसा। नूर जहां का नाम पूरा, नूर जहां को मेहरुन्निसा के नाम से भी जाना जाता था। शी वाज द फेवरेट वाइफ ऑफ एम्पायर जहांगीर एंड द ट्रू पावर बिहाइंड द थ्रोन। जहांगीर के जो कनकरर थे, जो ये सारा हुकूमत का निज़ाम चलाते थे, तो जो उसकी वाइफ थी उसका नाम था नूर जहां। नूर जहां, यहाँ मेहरुन्निसा याद रखिए, मेहरुन्निसा। वही जहांगीर की इस कामयाबी के पीछे का राज वही थी, मेहरुन्निसा। शी इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन टू हैव रूल्ड इंडिया विथ एन आयरन फिस्ट। और क्या उसके बारे में? शी रिमेन्स हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट फॉर अमाउंट ऑफ imperial authorities. She wielded जहांगीर even permitted coins to be stuck in her name. उसके नाम पे फिर coins भी बनाई गई। In 1626 जहांगीर was captured by rebels. 1626 में जहांगीर को पकड़ा गया। किसने पकड़ा? बागियों ने, बगावत करने वालों ने। While he was on his way to कश्मीर, जब वो कहाँ आ रहे थे? जहांगीर कश्मीर आ रहे थे, तो रास्ते में क्या किया गया? जो बागी थे, जो उसके खिलाफ थे, उन्होंने उसको पकड़ा। कब? 1626 में। 1626 आप डेट याद रखेंगे। और जब उसको पकड़ा, फिर नूर जहां इंटरवीन टू गेट हर हस्बैंड रिलीज। अब नूर जहां जो उसकी बीवी थी, उसने इन रेबेलियंस के साथ सौदा किया कि मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए। जहांगीर वाज रेस्क्यूड बट डाइड ऑन October 28, 1627। जहांगीर को बचाया गया लेकिन वो अक्टूबर कब? 1627 में मर गए वो। हालांकि उसे वहां बचाया गया, लेकिन फिर वो कब मरे? October 28, 1627। प्रिंस खुर्रम बिकेम द न्यू मुगल एम्परर अंडर द नेम ऑफ शाही जहां। अब कौन बने? अब प्रिंस खुर्रम बन गए नए वजीर उस टाइप।
किसके अंडर? शाहजहां के अंडर। नूर जहां रिटायर्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, और नूर जहां ने क्या किया, उसने रिटायरमेंट ले लिया उसकी ज़िंदगी से। तो ये था किसके बारे में, आज हमने जहांगीर, जिनका नाम एक्चुअल नेम सलीम है, यानी नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम, उन्होंने हुकूमत की 1605 से 1627। क्या कुछ किया इस रीन में, तो इन शॉर्ट मैंने कुछ पॉइंट्स आपको जहांगीर के बारे में बताए, तो ये आप याद रखिएगा। और जो भी बाकी कोई यूनिट कोई टॉपिक होगा, अगर छूट भी गया होगा तो उसको आप खुद पढ़ेंगे। वैसे तो आप मेरे सारे लेक्चर देख लेंगे, उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक जो है वो है पॉलिसी ऑफ एलिजाबेथ राजपूत, तो उसको मैंने शॉर्ट में ही बता दिया था, क्योंकि बहुत बड़ी लेसन है, फिर बहुत ज़्यादा टाइम इस लेसन में लगेगा। तो अब जो हमें पढ़ना है, इसके बाद इंशाल्लाह हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे, तो वो कल का टॉपिक होगा। लेकिन आज जो होगा, आप इसके क्वेश्चन साथ साथ में लर्न करोगे और पिछले वाले लेसन के भी क्वेश्चन लर्न करोगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।